हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मयूर साहिदा एंड इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिफेलिक वेन के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डोर्सल वीनस आर्च के बारे में। तो यहाँ पे जो हैंड के अंदर डोर्सल सरफेस के ऊपर डोर्सल वीनस आर्च है, जिसकी 7 मेन एफरंट है और 2 जो है वो इफरंट है, मतलब कि 7 जो है वो ब्लड लेके आते हैं और 2 जो है वो ब्लड लेके यहाँ से जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो उसका कंटिन्यूएशन है। तो सबसे पहले चलते हैं डोर्सल वीनस आर्च के ऊपर और उसका जो है कौन सी साइड। तो उसकी जो सिफेलिक वेन जो है दैट इज़ कमिंग इनटू द लेटरल साइड, या तो फिर उसको हम बोल सकते हैं रेडियल साइड। तो ये जो डोर्सल वीनस आर्च है, उस डोर्सल वीनस आर्च के अंदर यहाँ पे जो रेडियल साइड है, रेडियल साइड पे यहाँ पे जो है कंटिन्यूएशन होता है सिफेलिक वेन। और ये जो सिफेलिक वेन है उसका रूट कोर्स जो है वो याद रखना ज़रूरी है, और वो एंड कहाँ पे होती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमको यहाँ पे डोर्सल वीनस आर्च का रेडियल साइड या तो फिर लेटरल साइड मिल चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से आता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। यहाँ पे जो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है उसका अंदर का पार्ट, मतलब कि उसमें 3 मसल्स मेन आते हैं, एल बी एल। सबसे पहला जो एल होता है जो कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में एंटीरियर साइड होता है, वो है एब्डक्टर पोलाइसिस लॉन्गस रिलेटेड टू थंब। दूसरा जो होता है वो होता है एक्सटेंसर पोलाइसिस ब्रेविस, और तीसरा जो कि पोस्टीरियर साइड आता है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर, वो होता है एक्सटेंसर पोलाइसिस लॉन्गस। तो वैसे तो 2 एक्सटेंसर है, पर 2 एक्सटेंसर साथ में नहीं रहते, बीच में गैप है, और यहाँ पे जो रूफ है उसी रूफ में से जो है ये सिफेलिक वेन जो है वो पास आउट होती है। तो सिफेलिक वेन इज सिचुएटेड ऑन टू द रूफ ऑफ द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, और एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है वो एल बी एल 3 मसल जो है वहाँ पे मेनली फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ से जो ये सिफेलिक वेन जो है उसमें सबसे फर्स्ट जो याद रखना है दैट इज़ वाइंडिंग अराउंड। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि जो लेटरल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म जो है वहाँ से ये जो सिफेलिक वेन जो है वो वाइंड राउंड करती है, और फिर ये सिफेलिक वेन जो है वो फ्रंट ऑफ द फोरआर्म के अंदर आ जाती है। अब फ्रंट ऑफ द फोरआर्म पे आने के बाद उसका कोर्स जो है और अपवर्ड की तरफ होता है, और वो कहाँ तक जाती है। तो ये जो सिफेलिक वेन है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये लेटरल साइड है, यहाँ पे फोरआर्म को उसने वाइंड राउंड कर दिया है, डोर्सल साइड से अब जो है वो वेंट्रल सरफेस पे आ चुकी है, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एनास्टोमोसिस विद द मीडियन क्यूबाइटल वेन। तो ये जो मीडियल क्यूबाइटल वेन है उसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करती है किससे, बेसिलिक वेन से। यहाँ पे जो ये मीडियल साइड पे जो है एम फॉर बी एम बी, जो मीडियल साइड जो है वो बेसिलिक वेन है, और जो मीडियन क्यूबाइटल वेन जो है यहाँ पे सिफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन को जो है वो कम्युनिकेशन में काम करती है, जिसके अंदर ही तो मेन हम इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद ये जो सिफेलिक वेन है ऐसा लगता है कि भाई इसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए ही नज़दीक आई थी, उसके बाद वापस से थोड़ी सी लेटरल चली जाती है, और कहाँ पे से गुजरती है। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है बाइसेप्स से। ये जो मसल जो है बाइसेप्स ब्रेकाई, उस बाइसेप्स ब्रेकाई के जो है वो लेटरल साइड से ये सिफेलिक वेन जो है वो पास आउट होती है। यहाँ पे क्लियर कट रूट जो है वो देख पा रहे हो कि ये जो बाइसेप्स ब्रेकाई है उसकी लेटरल बॉर्डर से ये सिफेलिक वेन जो है वो पास आउट होती है। बाइसेप्स को छोड़ देने के बाद ये जो वेन जो है 2 इम्पोर्टेंट मसल्स डेल्टोइड एंड पेक्टोरालिस मेजर, इन दोनों का बीच का जो पार्ट है, यहाँ वाला पार्ट जिसका नाम है डेल्टो पेक्टोरल ग्रू, डेल्टो पेक्टोरल ग्रू। सो इसी डेल्टो पेक्टोरल ग्रू से जो है डेल्टो पेक्टोरल ग्रू, ये जो है वो डेल्टोइड मसल, और ये जो है पेक्टोरालिस मेजर मसल, वहाँ के बीच में से जो है ये पास आउट होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात एमसीक्यू यहाँ से भी कि भाई ये जो सिफेलिक वेन है वो सुपरफिशियल वेन है या डीप वेन है। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि मसल के बाहर की साइड है, यहाँ पे ये एक सुपरफिशियल वेन है, अंदर डीप वेन नहीं है। तो ये जो सिफेलिक वेन है अब क्या हुआ, ये सुपरफिशियल है, अब इसी को इसी में तो एंड होना ही है।
तो वो किस में एंड होगा? तो सिफेलिक वेन जो है वो एंड होती है एक्सिलरी वेन में। अब एक्सिलरी वेन तो एक डीप वेन है, तो अभी क्या होगा कि ये जो पेक्टोरल मसल जो है यहाँ पे और यहाँ पे जो डेल्टोइड मसल जो है इसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। तो क्या होता है कि ये वाला जो मसल अंदर आ जाता है जिसका नाम है पेक्टोरालिस माइनर मसल। इस पेक्टोरालिस माइनर मसल को कवर करने का काम करता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। और जो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है यहाँ से क्लेविकल से होके पेक्टोरालिस माइनर को कवर करते फिर एक्सिलरी फेशिया में फ्यूज़ हो जाता है, वो होता है क्लेवी पेक्टोरल फेशिया जो कि एक डीप फेशिया है। अब होगा क्या कि ये जो सिफेलिक वेन है उसको ओपन होना है यहाँ पे अंदर। कौन सी वेन के अंदर? तो ये जो वेन है उसका नाम है एक्सिलरी वेन। तो क्या करना पड़ेगा उसको, जो ये फेशिया है उसको पियर्स करना पड़ेगा। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया है उसको पियर्स करने के बाद ये जो सिफेलिक वेन जो है वो अंदर एक्सिलरी वेन के अंदर एंड हो जाती है। तो ये है इस वीडियो का एंड। इस तरीके से सिफेलिक वेन जो है डॉर्सल वीनस आर्च, यहाँ पे से डॉर्सल वीनस आर्च का जो है वो लेटरल साइड से स्टार्ट होके फोरआर्म में रेडियल साइड से वाइंड राउंड करके यहाँ पे मीडियन क्यूबाइटल वेन से कम्युनिकेशन करके बाइसेप्स से लेटरल होके डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव से होके यहाँ पे क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके एक्सिलरी वेन के अंदर एंड हो जाती है। कभी कभार उसके अंदर एक एसेसरी सिफेलिक वेन भी आती है, जो भी बेसिकली एसेसरी सिफेलिक वेन जो है वो भी यहाँ पे ही जो है मीडियन क्यूबाइटल वाला जो पार्ट जो है एल्बो जॉइंट के आजू बाजू वाला, वहीं पे ही ये एसेसरी सिफेलिक वेन जो है सिफेलिक वेन के अंदर एंड हो जाती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलेंगे जल्दी दूसरे वीडियो के साथ।